नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्गसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य स्वामी द्वारा रचित है। इसमें द्वितीय अध्याय में जीव के 5 असाधारण भाव समझ रहे हैं। 5 भाव कौन कौन से सरिता भाभी? कौन कौन से? औदयिक, बराबर। अब इसमें तीसरा भाव अपन समझ रहे शायोक्षमिक भाव। तो शायोक्षमिक भाव के लिए 3 चीजें बताई। क्या क्या बताया? मिश्र भाव। हाँ, मिश्र क्षय और उपशम का मिश्र, उसको कहा शायोक्षमिक। क्षय भी है और उपशम भी है। तो क्षयोक्षम में 3 चीजें बताई अपन ने, क्षय, उपशम और उदय। क्षय किसका बताया? वर्तमान कालीन स्पर्धक, उदयाभावी क्षय। हाँ, फिर सदवस्था रूप उपशम किसका बताया? सर्वघाती स्पर्धक। कौन से वाले? भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक का सदवस्था रूप उपशम। और उदय किसका है? वर्तमान में कौन से वाले? देशघाती, है ना, देशघाती स्पर्धक का उदय है। सर्वघाती का उदय नहीं है, देशघाती का उदय है। तो इस तरह से ये क्षयोक्षम बना। इसमें कौन कौन से भाव बताए क्षयोक्षम में? ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक। सम्यक है ना, सम्यक दर्शन से लगाना, सम्यक क्षयोक्षमिक सम्यक से। तो ज्ञान, 4 ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि और मनोमय ज्ञान। केवल ज्ञान में क्यों नहीं लगाया क्षयोक्षम? केवल ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं आता। थोड़ा केवल ज्ञान हो, थोड़ा नहीं, या तो पूरा होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, तो उसका क्षय होगा तभी हमें केवल ज्ञान होगा। और ये सारी जो है 4 ज्ञान, 4 ज्ञान जो है इनमें कैसा है? क्षयोक्षम घटता है। 4 ज्ञान के बाद 3 कुज्ञान। कौन कौन से? कुमति, कुमति, कुश्रुत, कुऔषधि। फिर उसके बाद में 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। फिर 5 लब्धि, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। अब इसके बाद में अपन जो एक एक प्रकृति है वो समझ रहे हैं। तो एक एक प्रकृति में क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व समझ रहे हैं। हमने सम्यक्त्व 2 प्रकार से समझा, उपशम सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व। उपशम सम्यक्त्व के लिए 7 प्रकृतियों का उपशम चाहिए। कौन कौन सी 7 प्रकृतियां? तो दर्शन मोहिनी की 3। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये 3 का उपशम। और अनंतानुबंधी का क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। इन 7 का उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व होगा। इन 7 का क्षय होगा तो क्षयिक सम्यक्त्व होगा। और इनके 7 का क्षयोक्षम। अब इनके 7 का क्षयोक्षम कैसे बनता है? तो इनमें से जो एक सम्यक्त प्रकृति है वो बस देशघाती है, और बाकी कैसे है? सर्वघाती है। तो सम्यक्त का तो क्या होगा? उदय होगा। और बाकी ये 4, 5 और 6, टोटल 7 प्रकृतियां बोली ना अपन ने। 7 का उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व, 7 का क्षय होगा तो क्षयिक सम्यक्त्व, और इन्हीं का क्षयोक्षम से क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व बनेगा। इसमें क्या होगा? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ,
इनका उद्यान क्षय, कौन से वाले, वर्तमान के। इसका मतलब क्या होगा कि जीव पहले समय में है तब दूसरे समय के मिथ्यात्व का द्रव्य किसमें बदलेगा, सम्यक्त्व में। सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य किसमें बदलेगा, सम्यक्त्व में। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये कैसी है, सर्वघाती है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा तो जीव को सम्यक्त्व नहीं होगा, तो इसलिए ये किस में बदलेंगे, सम्यक्त्व में बदलेंगे। एक एक समय पहले जो अपन सर्वघाती का नियम लगाए ना, कि एक समय पहले उदय में जो आने वाले हैं वो किस में बदलेंगे, देशघाती में बदलेंगे। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व बदलेंगे सम्यक्त्व में। और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, इनका भी उदय नहीं होना चाहिए, तो ये किस में बदलेंगे, ये इसमें नहीं बदलेंगे, ये अपनी वाली में बदलेंगे। कौन सी, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन आदि जो है ये उसमें बदलेगा। यहाँ इसका उदय नहीं है ये बताना है, इसलिए इसको यहाँ पर लिया है। तो इनका क्या है यहाँ पर, उदयाभावी क्षय, जो वर्तमान में उदय में आने वाले, और जो भविष्य में उदय में आएंगे उनका क्या होता है, सदवस्था रूप उपशम। तो इनके उदय के अभाव से जीव का परिणाम कैसा बन रहा है, तत्वार्थ श्रद्धा। लेकिन एक कर्म का उदय भी देशघाती का उदय है, तो उसके कारण से दोष उत्पन्न हुए। जैसे अपन अवधि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बनाते हैं, या अपन ने 5 इंद्रिय का मति ज्ञान का क्षयोक्षम बनाया, तो 5 इंद्रिय के मति ज्ञान के क्षयोक्षम में पांचों ही ले लो अपन, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, तो उनके सर्वघाती का उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम से उन इंद्रियों संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का लिया अपन ने, तो स्पर्शन इंद्रिय के सर्वघाती के ये दोनों होंगे तो क्या होगा, स्पर्शन का ज्ञान होगा। और जो देशघाती का उदय होगा तो उतना ज्ञान नहीं होगा। कर्म का उदय होने पर जीव का स्वभाव ढकता है, ठीक है, और कर्म का उदय नहीं होगा तो प्रकट होगा। तो जितना उसका उदय है यहाँ पर उतना उसको मतिशुद्ध ज्ञान नहीं होगा, और जितने का उदय का अभाव हुआ है उस रूप यहाँ पर ज्ञान कहा जाएगा। मतलब जैसा देशघाती का उदय है तो उसमें फिर यहाँ पर मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो हमारा उसका परिणाम फल कैसा रहा है, तत्वार्थ श्रद्धान। मिथ्यात्व के कारण से हमारा विपरीत श्रद्धान हो रहा था, अब उसका उदय नहीं है तो कैसा है, सच्चा श्रद्धान है। और इसके कारण से क्या हो रहा है, हमारा जो तत्वार्थ श्रद्धान है उसमें दोष उत्पन्न हो रहे। जैसे पानी में थोड़ी सी धूली मिट्टी के कण है, ऐसे ही हमारा श्रद्धान सच्चा है, लेकिन सच्चा होने पर उसमें थोड़े दोष हैं। चल मल अगाढ़ दोष के उदाहरण आते हैं, जैसे कि बूढ़ा है, बूढ़े ने अपने हाथ में लाठी पकड़ी हुई है, तो वो लाठी तो उसने मजबूती से पकड़ी, पर पकड़ी होने पर भी क्या होता है, उनका हाथ ऐसा हिलता रहता है, अने वो कब लाठी छूट जाएगी वो उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो कैसे ही जो सम्यक दर्शन है तत्वार्थ श्रद्धान के साथ जो हुआ है वो कब छूट जाएगा, है ना, चलायमान हो जाएगा, वह पक्का नहीं। ऐसी जल की तरंग होती है ना, जल की तरंग आती है, चंचलपना है, ऐसे ही उसके श्रद्धान में चंचलपना है, सूक्ष्म होता है, अपनी पकड़ में आ जाए ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से उस सम्यक्त्व में दोष आते, बहुत बड़े बड़े दोष नहीं आएंगे कि बिल्कुल दिखी जाएगी, देखो यहाँ पर ये मिथ्यात्व को कर रहा है, इसका दोष है सम्यक का, ऐसा दिखेगा नहीं। तो इस तरह से जो मल सहित सम्यक है वो कौन सा सम्यक, और निर्मल सम्यक तो कौन कौन से है, औपशमिक और शायिक। और जो जिसमें दोष पाए जा रहे हैं वो किस कारण से पाए जा रहे हैं, तो सम्यक तो प्रकृति के उदय के कारण से, इसके कारण से सम्यक तो नहीं, सम्यक तो किसके कारण है, इनके अनुदय के कारण से सम्यक। तो इस तरह से शायोक्षमिक सम्यक तो सम्यक तो परिणाम है, लेकिन ऐसा होने पर भी उसमें थोड़ा सा दोष है। ये 3 सम्यक तो हो गए। सच्चा श्रद्धान, 7 तत्व का जो अपन सच्चा श्रद्धान करते हैं, जो को जीव रूप ही मानना, तो कौन जीव है, मैं जीव हूँ, तो मैं ऐसा ही हूँ, सुख वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, यह ही मैं हूँ, शरीर में अपनापन नहीं होना,
न इस चेहरे में, अपने नाम में, सरनेम में, पुरुषत्व में, महिलापने में, इसमें अपनापन नहीं होना, आत्मा में अपनापन होना। और उसके साथ में जो अपन आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि जो अपन समझ रहे हैं, उसमें बराबर से वो जीव कहा ना अपन समझ के आए, तो सभी में जीव 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 दिखना। खाना बनाने वाला है तो ये खाना बनाने वाला मैं नहीं हूँ, उसको जानने वाला है वो मैं जीव। जो खाना बनने की प्रोसेस चल रही है ना, उसको जान कौन रहा है, तो वह जानने वाला मैं। उसमें अपन एकता करते जाते ना, यह पुण्य का परिणाम शुभ परिणाम किया तो किसने किया, किसमें हुआ, जीव में हुआ। लेकिन यह पहले दूसरा परिणाम हुआ, फिर बाद में दूसरा पुण्य परिणाम हुआ। ऐसा होने पर भी दोनों में मैं जीव कायम रहा, तो वह मैं हूँ, ऐसा प्रतीति होना वह तत्वार्थ श्रद्धा। एक शब्द में अपन बोलते हैं तत्वार्थ श्रद्धान, वास्तव में भेद विज्ञान करना, आत्मा की अनुभूति होना, स्वयं का स्वभाव का भाषण प्रतीति होना, वह तत्वार्थ श्रद्धान। आत्मा का अनुभवन तभी होगा जब सात तत्व का श्रद्धान ज्ञान बराबर से हुआ, निर्णय हुआ, तब होगा, है ना। निर्णय पूर्वक ही श्रद्धान बनेगा, तो ज्ञान करेंगे तब निर्णय होगा और फिर श्रद्धान होगा। ठीक है। प्रकृति का आपने कल जो बताया था तो एक कर्म का कारण होता है ये शायद शमिक सम्यक तो समय तो प्रकृति का जो बताया था आपने, तो ये कर्म के आने पर होता है। ये कर्म के आने पर होता है। देखो अपन उपशम सम्यक्त के बाद में अपन ने 4 स्टेप देखी थी ना, ये वाली औपशमिक सम्यक्त से जाने के मार्ग। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, कि जो ये बनाया, गैपिंग बनाया था जीव ने, तो यहाँ कर्म खाली किए थे। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, जैसे पहले मिथ्यात्व का उदय था, तो मिथ्यात्व को आगे पीछे करके यहाँ गैप खाली किया, तो जीव का सम्यक श्रद्धान है। अब ये टाइम पूरा हो गया इसका, तो इसके बाद क्या क्या होता है, तो इसमें अपन ने 4 मार्ग देखे थे कि मिथ्यात्व का ही उदय आ जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, और ये इसको छोड़ देते हैं अभी। फिर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति दूसरी वाली, उसका उदय आ जाएगा तो सम्यक मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। फिर तीसरा लिखा अपन ने, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आने पर शायोक्षमिक सम्यक्त्व होगा। मतलब 3 प्रकृति है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। तो उस सम्यक्त्व प्रकृति का उदय बनेगा तब इन दोनों का अनुदय रहेगा, एक इसका उदय रहेगा, तो इन दोनों के अनुदय से तत्वार्थ श्रद्धान है, और इसके कारण से क्या हुआ है, दोष उत्पन्न हो रहे। लेकिन जीव का तत्वार्थ श्रद्धान ढक्का नहीं है, कर्म का उदय है लेकिन ढक्का नहीं है, तो इसलिए उसको सम्यक दर्शन तो है। तो ये कर्म क्या उदय होने पर उसका श्रद्धान बना ऐसा नहीं बोलेंगे, जीव ने अपने श्रद्धान रूप परिणाम किए, उस समय सम्यक प्रकृति का उदय निमित्त है, यदि जीव के भाव की अपेक्षा से कहेंगे। और कर्म के उदय की अपेक्षा से कहेंगे तो वैसा भी कह सकते कि सम्यक प्रकृति का उदय होने पर शायोक्षमिक सम्यक तो होता है। जैसे अपन क्रोध का लगाते ना, क्रोध का उदय होने पर मुझे क्रोध हुआ, क्रोध कषाय का, क्रोध कषाय का उदय होने पर हमेशा क्रोध होता है क्या, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जब जब जीव को क्रोध होता है तब तब कर्म का कौन सा उदय है, क्रोध कर्म का। तो ऐसे जीव को जब जब शायोक्षमिक सम्यक तो कह रहे हैं अपन, तब कौन सी प्रकृति का उदय निमित्त है, सम्यक प्रकृति, उसका उदय। और जितनी देर तक रहेगा उतनी देर तक उसका उदय बराबर बना रहेगा, और कम से कम अंतर मुहूर्त तक तो उदय रहेगा ही रहेगा। और ज्यादा भी कितना 33 सागर तक भी रह सकता है, 66 सागर तक भी रह सकता है, इतना लंबा समय तक उसको सम्यक तो बना रहे। अंतर मुहूर्त में अपन कम से कम बोलते हैं तो एक कावली प्लस एक समय सबसे छोटा अंतर मुहूर्त है। 48 मिनट भी अपन बोलते हैं तो उससे एक समय कम करो, वो अंतर मुहूर्त में आता है। तो अंतर मुहूर्त बहुत सारे प्रकार का है, तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब अपन ये यहाँ पर औपशमिक सम्यक्तों का ले रहे हैं ये वाला, तो ये बहुत बड़ा अंतर मुहूर्त नहीं, मतलब आपको 5 मिनट से तो कम ही समझ लो, इतना छोटा ही अंतर मुहूर्त है, बहुत बड़ा नहीं। 5 मिनट भी बहुत कह लिया, छोटा अंतर मुहूर्त है।
और शायोग शमिक सम्यक्तों का अंतर मुहूर्त बड़ा भी हो सकता है। कहाँ गया शायोग शमिक सम्यक्त्व, ठीक है, ये समझ में आया। 3 सम्यक्त्व समझे अपन, ये हमेशा याद रखना है, औपशमिक सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व और शायोग शमिक सम्यक्त्व। 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर औपशमिक सम्यक्त्व कर क्या रहे, उपशम। 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर शायिक सम्यक्त्व, और इनके 7 का क्षयोक्षम होने पर शायोग शमिक सम्यक्त्व बनेगा। और ये भाव अपन समझ रहे ना, तो जीव का भाव कैसा है, तत्वार्थ श्रद्धान प्लस ये दोष, ये जो भाव हो गया ये जीव का भाव है। ये काम हुआ ये कर्म में, ये सदवस्था उपशम ये सब कर्म में, लेकिन जीव में जो चल रहा है ये भाव है। तो इस भाव को यहाँ पर लेना है, ये शायोग शमिक भाव। शायोग शमिक क्यों कहा, क्योंकि कर्म का क्षयोक्षम हुआ इसलिए जीव में ये भाव बना है, इसलिए इसको शायोग शमिक भाव कहा। और सम्यक्त्व को कहा क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान का परिणाम है, इसलिए सम्यक्त्व है। अब इसके बाद में ये एक प्रकृति हो गई अपनी, 3 है ना, एक एक, शायोग शमिक सम्यक्त्व, शायोग शमिक चारित्र और संयमा संयम, ऐसी 3 प्रकृतियां हैं। तो एक समझिए अपन ने अभी शायोग शमिक सम्यक्त्व। अब इसके बाद में आता है शायोग शमिक चारित्र। तो शायोग शमिक चारित्र का मतलब क्या है, चारित्र जो है अपन उपशमिक चारित्र में समझ के आए, वहां पर कितनी प्रकृतियों का उपशम किया, 21 प्रकृतियों का उपशम किया था। 21 प्रकृतियां कौन कौन सी थी, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, फिर प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, और 9 कषाय, हास्य रतिया रति आदि, उनका उपशम किया तो औपशमिक चारित्र हुआ। अब इन्हीं का क्षयोक्षम घटाएंगे तो शायोग शमिक चारित्र बनेगा। अब वो कैसे घटाते हैं, क्या होता है, इसके पहले थोड़ा सा अपन ये 4 प्रकृतियों के क्या क्या कार्य हैं वो देखते हैं कि अनंतानुबंधी क्या कार्य करती है, अपने चारित्र गुण का घात करते ना। चारित्र मोहनी के 25 भेद बताए, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी के 25 भेद में 16 कषाय और 9 कषाय है। तो उसमें से अनंतानुबंधी क्या काम करती है, अलग अलग नाम दिए ना सबके। तो अनंतानुबंधी क्या करती है, सम्यक्त्व नहीं होने देती है। इसलिए जब भी अपन ने तीनों भेद सम्यक्त्व के समझे, उसमें क्या करा, इसका उदय नहीं होना चाहिए। जैसे औपशमिक सम्यक्त्व में भी इसका उपशम किया है ना, शायोग शमिक में भी अपन ने इसका उदयाभाविक क्षय आदि लगाया। इसका मतलब क्या है कि ये तत्वार्थ श्रद्धान का घात कर रहे, यानी अनंतानुबंधी वाला क्रोध हो, मान हो, माया या लोभ, इसमें से किसी का भी उदय होगा तो जीव का सम्यक्त्व नहीं बन सकता, उसको नहीं करने देंगे, तो इसलिए उसका उदय नहीं होना चाहिए। तो उन 7 प्रकृति में अपन अनंतानुबंधी को गिनते हैं। फिर इसके बाद में है अप्रत्याख्यानावरण। तो अप्रत्याख्यानावरण का मतलब क्या है, प्रत्याख्यान होता है त्याग। प्रत्याख्यान मतलब क्या होता है, प्रत्याख्यान बोलते हैं ये लोग, प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान एक क्रिया होती सामयिक की। तो इसे प्रत्याख्यान शब्द है, प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग। तो प्रत्याख्यान आवरण, त्याग पर आवरण, कौन सा वाला, कि देश चारित्र को नहीं होने दे। देश चारित्र समझ में आता है, देश चारित्र यानी कि कुछ व्रतादि ग्रहण करना, अणुव्रत। अणुव्रत यानी प्रतिमा हो गई, और अपन 11 प्रतिमा बोलते हैं ना श्रावक की, पहली दूसरी व्रत प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इल्लक क्षुल्लक, ये सब प्रतिमाएं ये देश चारित्र में आते हैं। और जो मुनि अवस्था अंगीकार करते हैं, 28 मूल गुण का धारण करते हैं, उसको बोलते हैं सकल चारित्र। क्या बोलते हैं उसको, तो जो श्रावक व्रत ग्रहण करता है उसको कहते हैं देश चारित्र। और जो गृहस्थ को त्याग कर ना, परिग्रह आदि का त्याग करके जो मुनिव्रत इत्यादि अंगीकार करते हैं, उसके साथ में जो चारित्र पाया जाता है वो सकल चारित्र। उस अवस्था को नहीं, उनके साथ में जो भाव चल रहे हैं उन भावों को सकल चारित्र देंगे। अवस्था मुनि बनने के पहले वो भाव बनने योग्य ही नहीं होता है जी।
मतलब जैसे मुनि बन गए तो सकल चारित्र हो भी और नहीं भी हो, मतलब भाव की बात कर रहे हैं ना अपन, लेकिन बने बिना वो भाव होंगे नहीं। जो कषायों का अभाव है वो परिग्रह का त्याग किए बिना बनेगा नहीं। जैसे परिणाम विशुद्धि चाहते हैं, मतलब वो भूमि ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है उस पदार्थ में। नहीं, उस स्टेज के परिणाम नहीं होंगे, पकेंगे नहीं, इतना अपन बोल सकते, उसमें योग्यता नहीं है। वो जब बनेगा जीव उस अवस्था को बाहर में धारण करेगा तब अंतरंग में उसकी विशुद्धि वैसी बन पाएगी। तो अप्रत्याख्यान को समझ रहे अपन, अप्रत्याख्यानावरण के कारण से, जैसे अनंतानुबंधी के कारण क्या होता है, तत्व का श्रद्धा नहीं हो पाता है। तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ आदि किसी का उदय होता है तो जीव देश चारित्र को नहीं धारण करता ना, यानी किंचित भी त्याग नहीं कर पाता, अणुव्रत लेने का परिणाम नहीं होता है। अपने त्याग लेने के परिणाम बन रहे हैं इसका मतलब हमने किया नहीं है, लेकिन हमारे बन रहे हैं इसका मतलब हमारा इसका मन हृदय है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र को नहीं होने देता है। फिर प्रत्याख्यानावरण किसको नहीं होने देता है, सकल चारित्र को नहीं होने देता है। यानी पूर्ण त्याग यानी महाव्रत, अगर इसका उदय होगा तो मुनि नहीं बन पाएंगे, इसका उदय होगा तो हम प्रतिमादि नहीं लेंगे, ठीक है। और चौथा है संज्वलन। हाँ, वो ले भी नहीं पाएगा और अंतरंग में उसकी वैसी जो यथा योग्य परिणाम है, मतलब बाहर में भी वो उसके परिणाम नहीं होंगे मुनि दीक्षा लेने के, और अंतरंग में भी उसके अनुकूल जो विशुद्धि वीतरागता पाई जानी चाहिए, आत्मलीनता पाई जानी चाहिए, वो भी नहीं पाई जाएगी। ये तो अपन बाहरी अवस्था से समझ रहे हैं कि ये मुनि नहीं बन पाएंगे, लेकिन वास्तव में मुनि बनने के जीव के परिणाम है ना, अंतरंग में उसकी विरक्ति हुई, उस रूप जीव का त्याग हुआ। बाहर कपड़े पहने नहीं पहने, लेकिन त्याग तो अपने ज्ञान में होता है ना कि मैंने त्याग कर दिया, तो वो त्याग का परिणाम और उसके साथ में जीव की विरक्ति आत्मलीनता पाई जाना, वह सकल चारित्र है। उतनी वीतरागता होना, राग द्वेष उस लेवल के कम हो जाना, मुनि अवस्था में जैसे पाए जाते हैं उस रूप से राग द्वेष का नहीं होना, एकदम कम, वो सकल चारित्र पाए जाएंगे ना। घात अगर खत्म ही हो जाए तो भगवान ही बन जाए, वीतराग हो जाएगा उनका, पूरा ही हो जाएगा तो हाँ हाँ पाई जा सकती, लेकिन अपनी जैसी नहीं पाई जाएगी। अपनी जैसे क्रोध आदि पाए जा रहे हैं वैसे मुनिराज के नहीं पाए जाएंगे। उनके उनके जो है उदय किसका है, सिर्फ इसका उदय, इनके उनके इन तीन का उदय नहीं पाया जाएगा। और अंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का उदय नहीं पाया जाएगा, उनके मात्र ये वाले क्रोधमान माया लोभ का पाया जाएगा। तो ये क्या है, ये संयम के साथ प्रज्वलित है, उनका चारित्र का घात नहीं हो रहा है, लेकिन जो पूर्ण चारित्र है, जैसे केवली भगवान की वीतरागता हो गई है वैसी प्रकट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं प्रकट हो पा रही है, क्योंकि संचलन के क्रोधमान आदि का उदय है। यानी ये तीन जो है अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, ये कैसा काम कर रहे हैं, जैसे अपन मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में समझा था। और जैसे सम्यक तो प्रकृति थी, वो क्या कर रही है, सम्यक्त्व का घात नहीं कर रही है, लेकिन उसमें दोष उत्पन्न कर रही है, पूर्णता सम्यक्त्व में नहीं आने दे रही है। ऐसे ही संजुलन का लगाना कि वो चारित्र का घात नहीं कर रही है, लेकिन पूर्ण चारित्र जैसा सिद्ध अवस्था में होता है वैसा चारित्र नहीं होता। तो ये चारों कषायों की अलग 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 लेवल है, इंटेंसिटी है, यानी इससे कम तीव्र है ये, इससे कम तीव्र ये है, और उससे कम तीव्र है, सबसे कम तीव्र है, लेकिन उसमें भी राग द्वेष आदि तो पाए ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चार प्रकार के हैं। मुनि अवस्था में रहते हुए भी उनके सिद्ध अरहंत जैसा वीतरागता पाई जाती है, जैसी आत्मलीनता पाई जाती है वैसी नहीं, यथाख्यात चारित्र बोलते हैं जिसको, जैसा आत्मलीनता जैसा चारित्र होना चाहिए वो प्रकट नहीं हुआ मुनि बनने के बाद। मुनि जो है अपन पहचान के लिए सरल शब्दों के लिए बताया है कि जिन मुनिराज को ही सकल चारित्र पाया जाएगा,
लेकिन मुनि अवस्था सकल चारित्र नहीं है। उसके साथ में यदि कषाय का अभाव है तो सकल चारित्र है। ठीक है, अब इसको क्यों समझा, इससे शायोक्षमिक चारित्र समझेंगे। इसलिए 4 प्रकार का चारित्र है ना, यथाख्यात चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र। तो ये चारित्र में अपन शायोक्षम पना घटेगा, तो देखा शायोक्षमिक चारित्र। शायोक्षमिक सम्यक्त्व के बाद में शायोक्षमिक चारित्र है, तो वो चारित्र कैसे बनेगा। तो ये जो है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन 3 का अपन ने जैसे इसमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का लगाया, तो ऐसे यहाँ पर इन 3 का क्या होगा, उद्याभावी क्षय, सदवस्थारूप उपशम होगा। तो उसके निमित्त से वीतरागता होगी। और संज्वलन जो है वो कैसी है, देशघाती है, उसका उदय होगा तो क्या होगा, सकल चारित्र होगा। लेकिन ये कार्य क्या कर रही है ना, ये वापस से लेते हैं उस वाली स्लाइड को जिसमें चारों का होता है। यथाख्यात, यथा यानी जैसा है वैसा चारित्र होना, जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा प्रकट होना। वैसा की वैसा प्रकट नहीं हो पा रहा है, उसमें थोड़े दोष लग रहे हैं, तो वो सकल चारित्र जो पूर्ण नहीं है, है ना। अभी उसमें और पूर्णता होगी तो क्या होगा, यथाख्यात चारित्र बनेगा। तो जिनके ये 3 कषाय का अनुदय है, ये 3 के कारण से तो क्या हो गया, वीतरागता यानी सकल चारित्र प्रकट हो गया। लेकिन अभी भी क्या है, उसमें यथाख्यात चारित्र नहीं हो पा रहा है। तो कुछ चारित्र प्रकट है और कुछ नहीं प्रकट है, इसलिए क्या हो गया, शायोक्षमिक चारित्र। ये तीनों कैसे हो गए, सर्वघाती। ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का बदलना होगा संज्वलन में, और संज्वलन का होगा उदय। और संज्वलन का उदय होने पर क्या होता है, यथाख्यात चारित्र नहीं हो रहा है, लेकिन इनके अनुदय के कारण से वीतरागता तो प्रकट है। तो इसलिए चारित्र नहीं है ऐसा भी नहीं है, तो चारित्र है लेकिन पूर्ण भी नहीं है। इसलिए कैसा चारित्र घटा उसमें, शायोक्षमिक चारित्र। चारित्र जब भी बोलते तब अपने को किसके, आचरण से संबंध नहीं आना चाहिए। जब भी अपन चारित्र बोलते हैं तो अपना संबंध क्या लगता है, क्रियाओं से। यहाँ अपन आत्मा का भाव ले रहे हैं। चारित्र यानी क्या, आत्मा का भाव। आत्मा का कौन सा भाव, वीतरागता होना, आत्मलीनता होना। ये 2 शब्द अपने को बराबर, जैसे चारित्र बोला यानी वीत अपने में लगना चाहिए, जैसे चारित्र बोला आत्मलीनता, क्योंकि अपना गुण है ना, तो गुण का प्रकट होगा, भाव का प्रकट होगा, आत्मा में प्रकट होगा। इस शरीर तो उसके साथ में जो भाव पाए जाते हैं क्रिया रूप से, वह उसका माध्यम है, निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो शायोक्षमिक चारित्र जो भाव है वो किसका भाव है, आत्मा का भाव है ना। ये घटा किसके रहे, मुनि अवस्था में घटेगा, लेकिन मुनिराज के भी कब घटेगा, जब उनके इन 3 कषायों का उद्याभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम होगा। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का, है ना, वर्तमान के सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय और भविष्य के इसका सदवस्थारूप उपशम, ये होगा। और संजलन प्रकृति के देशघाती का उदय होगा, तब जीव के शायोक्षमिक चारित्र बनेगा। चारित्र मतलब क्या लेना, यहाँ पर वीतरागता प्रकट हुई। वीतरागता, आत्मलीनता, आत्मलीनता। समय मतलब ये क्या है, जहां पर भी अपन सम्यक चारित्र लगाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र लगाए, तो सम्यक दर्शन यानी सच्चा श्रद्धान ना, आत्मा का श्रद्धान। सम्यक ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, और सम्यक चारित्र यानी आत्मलीनता, वीतरागता। ये दोनों पर्यायवाची है, आत्मलीनता होने पर ही वीतरागता होगी। ठीक है, अब वीतरागता समझ में आता है। वीतरागता ने वीतरागता यानी राग और द्वेष नहीं होना, है ना। क्रोध मान माया लोभ नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, क्रोध मान द्वेष रूप है, और माया और लोभ राग रूप है। तो राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है,
भगवान कैसे है? वीतरागी है ना, तो उनके सम्यक चारित्र पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? उनकी आत्मलीनता है कि नहीं है भगवान की? है। तो उनका यथा क्या चारित्र है भगवान का जो है, और मुनिराज का भी है सकल चारित्र, वो यथा क्या चारित्र की ओर बढ़ रहे होगा, उनके प्रकट होगा तभी तो भगवान बनेंगे, लेकिन अभी उनके नहीं है। तो उनका किस कारण से नहीं है, तो ये कर्म कारण बताए, इनका क्षयक्षम बताए। और वो जो भाव है, वो भाव कौन सा है? क्षायक्षमिक चारित्र। इनका मिला जुला जो परिणाम है वो कौन सा चारित्र है? क्षायक्षमिक चारित्र। आत्मा में ऐसी वीतरागता पाई जाना, ये वाली लेवल की, वो जो भाव है वो भाव क्षायक्षमिक चारित्र। ठीक है, थोड़ा विचार करना, क्या बताया, क्या बताना क्या चाह रहे हैं, अपने आत्मा के परिणाम बताना चाह रहे हैं इसमें। अप्रत्याख्यान वगैरह भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 8वें अध्याय में आएगा डिटेल में, जब अपन कर्म का विषय समझेंगे उसमें। तो यहाँ सामान्य से क्षायक्षमिक चारित्र समझा, यहाँ पर क्षयक्षम घटाना, इसलिए अपन ने ये सब प्रकृति और इसके भाव देखे। सामान्य से देखेंगे तो हर कर्म में, हर भाव में अपन ने जैसे लगाया, ज्ञान में, दर्शन में, लब्धि में, जिस तरह से क्षायक्षमिक पना घटाया, ऐसे ही चारित्र मोनि की प्रकृतियों में क्षयक्षम घटाकर आत्मा में क्षायक्षमिक भाव बनाए। ऐसा अपन सामान्य वीतरागता पाई जा रही है, और थोड़ी वीतरागता प्रकट नहीं हुई, अभी बाकी है प्रकट होना। हाँ, तो ये इनके है मुनिराज के, ये थोड़ी प्रकट है और थोड़ी नहीं प्रकट है। इस तरह से क्षायक्षमिक चारित्र बताया। अब कल संयमा संयम आए, इसको अपन कल समझे। कुछ प्रश्न? आएगा मतलब समझ में, करते हैं। जहाँ ज्ञान